सोचिए, महाराष्ट्र में 8 ऐसी चमत्कारी जगहें हैं जहां गणपति बप्पा किसी भक्त की पुकार सुनकर किसी मूर्ति में नहीं बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुए। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं बल्कि 8 जीते जागते चमत्कार हैं। 8 वरदान। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में भी इन स्वयंभू प्रतिमाओं का जिक्र है और कहते हैं कि इनके दर्शन करने मात्र से ही जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो चलिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर और जानते हैं उन अष्टविनायक मंदिरों की अनसुनी कहानियां जहां आज भी चमत्कार होते हैं। अष्टविनायक यानी 8 गणपति। ये वो 8 मंदिर हैं जहां भगवान गणेश की मूर्तियां किसी ने बनाई नहीं बल्कि वो खुद प्रकट हुई हैं। हर मूर्ति का एक अलग रूप है, एक अलग कहानी और एक अलग रहस्य। शास्त्रों के अनुसार इस यात्रा को एक खास क्रम में ही पूरा करना होता है। इसकी शुरुआत होती है मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर से और यात्रा का अंत भी वहीं आकर होता है। ये सिर्फ मंदिरों के चक्कर लगाना नहीं है बल्कि खुद को जानने और ऊपर वाले से जुड़ने का एक गहरा अनुभव है जो भक्तों की हर मुराद पूरी करता है। आज हम उसी पारंपरिक क्रम को मानते हुए इस यात्रा को पूरा करेंगे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मोरगांव का श्री मयूरेश्वर मंदिर, जो पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यही वो जगह है जहां से इस दिव्य यात्रा की शुरुआत भी होती है और समापन भी। इस मंदिर की बनावट एक किले की तरह है जिसके चारों कोनों पर मीनारे और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। कहते हैं कि ये 4 दरवाजे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार बहुत समय पहले सिंधु नाम का एक बहुत ताकतवर असुर था। उसने सूर्य देव की तपस्या करके अमर होने का वरदान पा लिया। वरदान मिलते ही वो अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जब उसने देवताओं को भी बंदी बना लिया तो सबने मिलकर भगवान गणेश को पुकारा। तब गणपति ने मोर पर सवार होकर यानी मयूर पर बैठकर इसी जगह पर सिंधु का वध किया। इसीलिए यहाँ वे मयूरेश्वर कहलाए। यहाँ गणपति की मूर्ति बैठी हुई है जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी है और उनकी 3 आंखें हैं। कहते हैं कि उनकी आंखों और नाभि में असली हीरे जरे हैं। मंदिर के बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल प्रतिमा है जिनका मुंह गणेश जी की ओर है, जो एक दुर्लभ दृश्य है। अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, अहमदनगर जिले में भीमा नदी के किनारे बसा सिद्धटेक का श्री सिद्धिविनायक मंदिर। ये अष्टविनायक के अकेले ऐसे गणपति हैं जिनकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। दाहिनी सूंड वाले गणपति बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं और माना जाता है कि वे हर काम में सिद्धि दिलाते हैं। इस जगह की कहानी सीधे भगवान विष्णु से जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु हजारों साल लड़ने के बाद भी मधु और कैटब नाम के 2 राक्षसों को नहीं हरा पा रहे थे, तब वे इसी सिद्धटेक पर्वत पर आए थे। यहाँ उन्होंने गणेश जी की कठोर तपस्या की और विजय का आशीर्वाद पाया। गणपति को खुश करने के बाद ही भगवान विष्णु उन राक्षसों को मार पाए। चूंकि इसी जगह पर विष्णु को सिद्धि मिली थी, इसलिए यहाँ के गणपति सिद्धिविनायक के नाम से मशहूर हुए। यह मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना है और इसकी परिक्रमा करने के लिए पूरी पहाड़ी का चक्कर लगाना पड़ता है। अब हम चलते हैं रायगढ़ जिले के पाली गांव, जहां अष्टविनायक के तीसरे गणपति श्री बल्लालेश्वर विराजते हैं। ये पूरी अष्टविनायक यात्रा का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी भक्त के नाम पर रखा गया है। ये कहानी है बल्लाल नाम के एक छोटे लड़के की जो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर गणपति की एक मूर्ति बनाई और सब मिलकर पूजा करने लगे। बच्चे पूजा में इतने खो गए कि उन्हें खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। जब कई दिनों तक बच्चे घर नहीं लौटे तो गांव वालों ने बल्लाल के पिता से शिकायत कर दी। गुस्से में आकर बल्लाल के पिता ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और बल्लाल को बुरी तरह पीटकर जंगल में एक पैर से बांध दिया। लेकिन उस हालत में भी बल्लाल सिर्फ गणेश जी का नाम ही जप रहा था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश खुद एक साधु के रूप में प्रकट हुए और उसके सारे घाव भर दिए। उन्होंने बल्लाल से वरदान मांगने को कहा तो बल्लाल ने बस यही मांगा कि गणपति हमेशा के लिए यहीं बस जाए। गणपति ने उसकी इच्छा पूरी की और उसी पत्थर में समा गए जिसकी वह पूजा कर रहा था।
तब से भक्त बल्लाल के नाम पर यह मंदिर बल्लालेश्वर कहलाया। अगर आपको यह दिव्य जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी लोगों तक गणपति की यह महिमा पहुंचा सकें। हमारा अगला पड़ाव भी रायगढ़ जिले में ही है, महाड़ का श्री वृद्ध विनायक मंदिर। वृद्ध का मतलब है वरदान देने वाला, और यह मंदिर भक्तों की हर मुराद पूरी करने के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की कथा राजा रुक्मांगद से जुड़ी है। एक बार गलती से उनसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिल गया। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए वे कई तीर्थों में भटके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में वे महाड़ के इस पवित्र जंगल में आए और पास के तालाब में नहाकर वहां प्रकट हुई गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति की पूजा की। कहते हैं पूजा करते ही वे पूरी तरह ठीक हो गए। एक और कथा के अनुसार आर्ष गृत्समत की भक्ति से खुश होकर गणपति ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। इसीलिए यहाँ गणपति वृद्ध विनायक कहलाए। ये अष्टविनायक का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्त खुद गर्भगृह में जाकर मूर्ति को छू सकते हैं। इस मंदिर में एक नंदादीप यानी अखंड ज्योति है जो कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रही है। अब हम पुणे जिले के थेऊर गांव चलते हैं जो मुलामुथा और भीमा नदियों के संगम पर बसा है। यहाँ अष्टविनायक के 5वें रूप श्री चिंतामणि गणपति रहते हैं जो भक्तों की सारी चिंताएं दूर कर देते हैं। इसकी कहानी जुड़ी है एक चमत्कारी चिंतामणि रत्न से। एक बार अभिमानी राजकुमार गुणा ने आर्षि कपिला से यह मणि छीन ली जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। दुखी होकर आर्षि ने भगवान गणेश की पूजा की। गणपति ने गुणा से युद्ध करके वो मणि वापस ली और ऋषि को लौटा दी, लेकिन रार्षि कपिला ने मणि लेने से मना कर दिया और गणपति से प्रार्थना की कि वे खुद यहीं रहकर भक्तों की चिंताएं और दुख दूर करें। तब से भगवान गणेश यहाँ चिंतामणि के रूप में पूजे जाते हैं। हमारी यात्रा का छठा पड़ाव शायद सबसे अनोखा है। हम पुणे के लेण्याद्री की पहाड़ियों पर बने श्री गिरिजात्मज मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। गिरिजा यानी पार्वती और आत्मज यानी पुत्र। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। कथा है कि देवी पार्वती ने पुत्र पाने के लिए इसी पर्वत की एक गुफा में 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर गणपति एक बच्चे के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह अष्टविनायक का एकमात्र मंदिर है जो एक पहाड़ को काट कर बनाई गई बौद्ध गुफा के अंदर है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ की मूर्ति भी किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह गुफा की दीवार पर ही उकेरी गई है जो चट्टान का ही एक हिस्सा है। चलिए अब अपने 7वें पड़ाव औंझर की ओर चलते हैं जहां कुकरी नदी के किनारे विघ्नेश्वर गणपति का शानदार मंदिर है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये गणपति का विघ्नहर्ता रूप है जो जिंदगी की सारी मुश्किलें और बाधाएं दूर करते हैं। कहते हैं कि विघ्नासुर नाम का एक राक्षस अपनी शक्तियों से यज्ञों और पूजा पाठ में बाधा डाल रहा था, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश ने विघ्नासुर से युद्ध किया। जब राक्षस हारने लगा तो उसने गणपति के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। गणपति ने उसे इस शर्त पर माफ किया कि वह कभी भी उस जगह नहीं जाएगा जहां गणेश की पूजा होती हो। तब से गणपति यहाँ विघ्नेश्वर यानी विघ्नों को हरने वाले के रूप में पूजे जाने लगे। इस मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। हमारी अष्टविनायक यात्रा का 8वां और आखिरी नया पड़ाव है रांजनागांव का श्री महागणपति मंदिर। यहाँ गणपति अपने सबसे शक्तिशाली और भव्य रूप में हैं, जिन्हें महागणपति कहा जाता है। इस जगह का नाता सीधे भगवान शिव से है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस को मारने से पहले खुद भगवान शिव ने इसी जगह पर गणेश जी की पूजा की थी। यहाँ गणपति की मूर्ति कमल पर बैठी है और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। माना जाता है कि यहाँ गणपति का एक और शक्तिशाली स्वरूप है जिसमें उनकी 10 सूंड और 20 भुजाएं हैं। लेकिन एक रहस्य भी यहाँ छिपा है।
कहते हैं कि असली महागणपति की मूर्ति, जिसे खुद भगवान शिव ने स्थापित किया था, आज भी मंदिर के तहखाने में सुरक्षित रखी है। रांजना गांव में महागणपति के दर्शन के साथ हमारे 8 पड़ाव पूरे हो गए, लेकिन परंपरा के अनुसार अष्टविनायक यात्रा तभी पूरी होती है जब यात्री आखिर में एक बार फिर पहले मंदिर यानी मोरगांव के मयूरेश्वर के दर्शन करे। यह चक्र जीवन के चक्र की तरह है, जहां शुरुआत और अंत एक ही दिव्य शक्ति में मिल जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ 8 मंदिरों का चक्कर नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का एक ऐसा एहसास है जो हमें सिखाता है कि हर मुश्किल पार हो सकती है और हर चिंता का हल मुमकिन है। यह उन 8 चमत्कारों की यात्रा है जो आत्मा को सुकून और जीवन को एक नई दिशा देती है। तो ये थी अष्टविनायक की चमत्कारी यात्रा। क्या आप भी कभी इन मंदिरों में से किसी में गए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अष्टविनायक की इस दिव्य महिमा को जान सकें। गणपति बप्पा मोरया।